22 मार्च से विक्रम नव संवत्सर 2080 की शुरुआत। अब की बार 13 महीनों का हिंदू नव वर्ष किनकी जिंदगी में लाएंगी खुशियां, किनकी जिंदगी में आएंगी खुशहाली, किनकी जिंदगी ऐशो आराम में बीतेगी। 13 महीनों में कैसी रहेगी आपकी हेल्थ। 13 महीनों में तरक्की के मिलेंगे कितने मौके। 13 महीनों में कितना कमाएंगे और कितना बचाएंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरिद्वार से मैं हूँ आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपको मैं बता दूं कि इस बार हिंदू नव संवत्सर 2080 की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है, यानी कि चैत्र नवरात्रों से। और शक्ति का ये आगमन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, खासकर कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाला ये समय नव संवत्सर 2080 के 13 महीने आपके जीवन में कितने बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। शक्ति के आगमन से आपके जीवन में अब कितनी खुशियाँ आने वाली है, कितनी खुशहाली आएगी, हर पहलू पर बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ज्योतिषीय कारण, ज्योतिष का हिंदू नव संवत्सर 2080 से क्या कनेक्शन है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मयंक जी से बताइए। देखिए, ज्योतिष के जो ग्रह नक्षत्र हैं जिनके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं, अब जैसे बहुत से लोग नव वर्ष की जानकारी लेना चाहते हैं, तो अधिकतर जो लोग हैं, अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, हम नव वर्ष जो है जनवरी से लेके शुरुआत मानते हैं। 1 जनवरी का 1 जनवरी से नव वर्ष माना जाता है। तो लोग उसी के आधार पर अपना वर्ष राशिफल देखना पसंद करते हैं, तो हम उसके आधार पर भी वीडियो बनाते हैं। लेकिन हिंदू नव वर्ष जो हमारे जो कहना चाहिए हिंदू लोग हैं, जो हिंदू नव वर्ष को फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से भी अपने बारे में जानना चाहते हैं कि ये समय हमारा कैसा रहेगा, ये वर्ष कैसा रहेगा, इस वर्ष समय भी ग्रह परिवर्तन होते हैं, उसकी स्थिति क्या रहेगी, वर्ष का मंत्री कौन है, वर्ष का राजा कौन है, उसके आधार पर प्रेडिक्शन होगी। और उस समय चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी, तो वो भी मैटर करेगा। तो उसके हिसाब से पूरे वर्ष की प्रेडिक्शन निकाली जाती है और आपके किन चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए, किन चीज़ों में आपको शुरुआत नहीं करनी है या क्या चीज़ करनी है, ये भी बताया जाता है। साथ ही साथ इस समय ग्रह की स्थिति क्या है। देखिए, चंद्रमा जो है इस समय मीन राशि में है, गुरु के साथ बहुत अच्छी स्थिति है। नव वर्ष के मौके पे सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, शनि अपनी राशि में है, कुंभ राशि में राहु मेष में है और तुला राशि में इस समय केतु बैठे हुए हैं और मंगल जो है वो मिथुन राशि में बैठे हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है। इन सब की स्थिति आपके ऊपर क्या फर्क करेगी आने वाले 1 वर्ष में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। और आज चर्चा है उन 2 राशियों की जिनके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव है, यानी कि कुंभ राशि के ऊपर दूसरा काल चल रहा है साढ़े साती का और मीन राशि के ऊपर पहला दौर जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए, और देखिए, अगर बात करें अगर हम कुंभ राशि की, तो कुंभ पे ना सिर्फ शनि की साढ़े साती का दौर चल रहा है, बल्कि शनि इन्हीं के घर में बैठे हुए हैं। तो आइए अब शक्ति के नवरात्र से एक नई शुरुआत इन लोगों के लिए कैसी रहेगी, ना आने वाले 13 महीनों में इन्हें क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ ये लोग पाएंगे, जानेंगे। मैं जी से सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ को लेकर, बताइए। देखिए, कुंभ राशि वालों सेहत को लेकर थोड़ा सा सजग रहे हैं, क्योंकि शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन भी अभी, जैसे कि जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो अब से कुछ दिन बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। शनि जो है शतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए नक्षत्र तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। सेहत का विशेष ध्यान रखें। साढ़े साती का दूसरा काल है। अगर आपको शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है या कोई अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, तो विशेषकर सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खान पान पर संयम रखें। हार्ट संबंधी जिनको बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, यूरिक एसिड की समस्या है, वो बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। मयंक जी, अगर बात करें रिश्तों को लेकर, तो आने वाला ये समय इनके संबंधों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा इस समय, क्योंकि आपकी राशि से सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है जी। और जब शनि जो है सिंह राशि को देखते हैं, शत्रु भाव से देखते हैं, तो जीवन साथी के साथ परस्पर कोई वैमनस्य की स्थिति, मानसिक तनाव या छोटी मोटी छुटपुट तकरार होती रहती है जी। या जीवन साथी का सहयोग नहीं मिल पाता, या परिस्थिति ऐसी रहती है कि आप अलग शहर में रहें और जीवन साथी दूसरी अलग जगह रहें, या एक साथ भी रहें तो समय नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में कमी करते हैं। शनि जब लग्न भाव में चलते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जितना भी समय आपको मिले अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, गलतफहमी दूर करके
भाई कोई भी परेशानी, बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान निकल सकता है अगर आप बैठकर कुर्सी पे बैठकर सुलझाएं तो। वाद विवाद करने से या लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला। एंड में कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद आपको फिर भी चर्चा ही करनी है। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी मामला है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मुद्दा है, उसको मिल बैठ के सुलझा लें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना दूरियां बना के चलेंगे शनिदेव फिर उससे दूरियां बढ़ाएंगे। काम काज अब इनका आगे कैसा चलेगा? काम काज में स्थिति जैसे शनि शतभिषा में आ गए हैं तकरीबन, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक शनि शतभिषा में होंगे, तो ये आपके काम कारोबार में ग्रोथ करेंगे, वृद्धि होगी, खर्चों में भी कमी आएगी, नई नौकरी के भी योग बनेंगे। नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो सोच समझ कर करें, क्योंकि 7.5 काल में बिजनेस की शुरुआत करना वो उतना बेहतर नहीं माना जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा कर ही आगे बढ़े। वैसे नौकरी व्यवसाय में आपको सामान्य लाभ ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो ये तो आपने बताया कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में, और अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि मीन के लिए अब आगे क्या है। और देखिए, मीन इसलिए खास हो जाती है क्योंकि एक तो ये अंतिम राशि और ऊपर से शनि की 7.5 इन पे अब आरंभ हो चुकी है। पहले चरण से ये लोग गुजर रहे हैं शनि की 7.5 के। तो मैं जी अब सबसे पहले सेहत अब आगे इनकी कैसी रहेगी? स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें अब इन्हें और परेशान करेंगी क्या? देखिए, मीन राशि वालों का शनि 12वें घर में चला गया, राहु दूसरे भाव में है और इस समय अष्टम भाव में केतु है। तो सेहत को लेके थोड़ा सा अलर्ट रहे मीन राशि वाले, लापरवाही ना करें। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, अगर आपकी आयु खासकर 30 वर्ष या 35 वर्ष से ऊपर है तो आपको विशेष अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपकी आयु 50-60 से ऊपर है तो अपने खान पानों में बदलाव भी लाना पड़ेगा, अन्यथा ये 7.5 का दौर जो है, ये अष्टम भाव का केतु 30 अक्टूबर तक थोड़ी परेशानियां देगा। नियमित रूप से अपने टेस्ट कराएं, आपको कोई भी दिक्कत हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, मेडिकल ट्रीटमेंट लें तो अच्छा रहेगा। अब वही बात हो जाएगी, यहाँ सावधानी अगर हटेगी तो दुर्घटना घट सकती है। तो इसलिए लापरवाही भाई सेहत को लेके बिल्कुल ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। मैं जी रिश्तों के लिए अब आगे का समय इनके लिए कैसा है? देखिए, रिश्तों के लिए ये समय जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, काफ़ी अच्छे रहेंगे और आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जो है ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा। अगर केतु की बात करें वो आ जाएंगे कन्या राशि में, अगर बात करें हम राहु की तो वो मीन राशि में आ जाएंगे, यानी कि आप ही की राशि में राहु आ जाएंगे। तो भाई थोड़ा सा 7.5 भी है, राहु भी राशि में है, तो गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा स्थिति में बदलाव लाना पड़ेगा, मनमुटाव से बचना होगा। किसी भी तरह की नेगेटिविटी आती है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, उसको दूर करना है। किसी तीसरे को आप दोनों के बीच में ना आने दें, अन्यथा रिश्तों में जो है दरार बढ़ सकती है, खासकर अक्टूबर के बाद से। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। मैं जी अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आर्थिक लाभ अब इन्हें कितना होगा इनके कार्य क्षेत्र से? देखिए, आर्थिक लाभ जो है इनको ठीक ठाक मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाभ इनको मिलेगा, क्योंकि शनि 12वें घर में आ गए हैं। अभी तक शनि लाभ स्थान में थे। अगर आपको दशांतर दशा शुभ है तो निश्चित रूप से लाभ नियमित रहेगा। ऐसा तो नहीं होता कि जैसे 7.5 चल रही है तो कंगाली का दौर भी देखने को पड़ेगा? कुछ लोगों को होता है, लेकिन उसमें कोई भी राशि हो सकती है कविता जी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत खराब है और शनि की 7.5 लग गई तो कई लोगों ने देखा है कि चलते चलते बिजनेस ठप हो जाते हैं, फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, घर तक नीलाम हो जाते हैं। तो ये कुंडली में परिस्थिति तय करती है, क्योंकि आपकी कुंडली में दरिद्र योग है, उनकी कुंडली में बनता है, उन्हीं के साथ ये दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए कोई डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ईमानदारी से अपना काम करें, लापरवाही ना करें, तो शनिदेव कोई ज़रा अहित नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये मैंने मयंक जी से जाना कि खासकर हिंदू नव संवत्सर 2080 की शुरुआत कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसी है और क्या कुछ लेकर आ रही है। इसी के साथ मुझे और मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, और हम दोनों की तरफ से आपको भी हिंदू नव वर्ष संवत्सर 2080 की ढेरों शुभकामनाएं।